I think I don't like this friend. ये तो लास्ट वीक ही पहना है, कुछ है ही नहीं, मुझे पढ़ते हुए पहनना है और ये भी ड्रेस ढंग का नहीं है. I think I don't like this one. I think green अच्छा लगेगा. अलीना, ये क्या हाल बनाया है तुमने कमरे का? क्या मतलब है? मैं कपड़े ट्राई कर रही थी, मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए और कल अली की बर्थडे है. ये तुम बात कर रही हो जो हर हफ्ते शॉपिंग करती है, उसके पास नहीं है कपड़े पहनने को? क्या मतलब हर हफ्ते शॉपिंग करती हूँ? अब तुम्हें मेरी शॉपिंग करने पर भी एतराज है? तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले लेती हो? अब अच्छा एक काम करो, मुझे अपना कार्ड दो, मैं कल सुबह जाकर एक ड्रेस ले आऊंगी और शाम में अली की बर्थडे में पहनकर चली जाऊंगी. मेरा कार्ड? हाँ, तुम्हारा कार्ड. अब एक्चुअली मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है. कम ऑन अलीना, पिछले हफ्ते तो मैंने तुम्हें $2000 ट्रांसफर किए हैं. हाँ तो तुम्हारी बीवी हूं मैं, कोई एहसान नहीं किया है तुमने मुझ पर. हाँ तो मेरा भी तो कुछ ख्याल कर लो. कोई फैक्ट्री नहीं मेरे डॉलर्स की जो तुम पर बेचता रहूं मैं. अच्छा भाई ठीक है, ये लेक्चर ना बाद में देना. अभी काम करो, मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो. आई हैव टू गो. अच्छा फजूल पैसे नहीं है मेरे पास. इलावा जी कि तुम्हारी शॉपिंग के लिए मैं ये खर्चे उठाऊं अपने ने. जो भी है उसमें से पहन लो. तुम जैसे कंगले इंसान के पास कुछ हो भी नहीं सकता. मैं काम करती हूँ, अपने दोस्त जारून को बोलती हूँ, वो मुझे दिलवा देगा. शर्म नहीं आती तुम्हें? अब तुम शॉपिंग के लिए किसी गैर मर्द से पैसे मांगोगी? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम्हारे होते हुए मुझे किसी दूसरे मर्द से पैसे मांगने पड़ रहे हैं. और बाय द वे हम लोग दोस्त हैं, हम सब में ये चलता है. अलीना एक मेरी बात सुन लो तुम गौर से. ये जो तुम्हारी ओवर फ्रैंकनेस है ना अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. अपनी हद में रहो. अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि किससे किस हद तक फ्रेंडशिप रखनी है. अच्छा पापा खुदा के लिए मुझे माफ कर दो. मुझे माफ कर दो. पैसे चाहिए ना, भेज रहा हूं.
फौजी जी, कैसी हैं आप? ठीक है फौजी जी, एक छोटा सा काम तो कर दें। एक बहुत मजे की अच्छी अच्छी गर्म सी चाय पिलवा दें। सोहेल, मैं इतनी टेंशन में हूँ और आपको चाय की पड़ी है। टेंशन? क्यों भाई, क्या हुआ? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। भाभी का फोन आया था, शाहजैन भी मुझे मुसलसल फोन कर रहा है। समझ नहीं आता क्या जवाब दूं। मामा, बाबा वो एक्चुअली मामा मुझे आपसे बात करनी है। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, लेकिन तुम मेरी बात मानती कहाँ हो। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारी अकल में बात तो आई। तुम्हें नहीं पता वजिया, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी अभी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर शाहजैन से नहीं। शाहजैन के अलावा आप जिससे भी कहेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार। शाहजैन नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं वजिया। इतनी मुश्किल बात तो नहीं की मैंने आपको मामा। आप चाहती हैं ना कि मैं शादी कर लूं, तो ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूं, आपकी बात मानने को तैयार हूं। मैं कर लूंगी मैं शादी, मगर शाहजैन से नहीं करूंगी। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? इस सवाल का जवाब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यों। उसी की वजह से मेरे किरदार पे उंगली उठी थी। शाहजैन के अलावा आप कहीं भी कहेंगी मामा, मैं शादी कर लूंगी। जहां आप कहेंगी, शाहजैन से नहीं कर सकती। बेटा, देख रहे हैं आप अपनी बेटी को? पहले तो शादी के लिए मान ही नहीं रही थी, और अब मान भी गई है तो कह रही है कि शाहजैन से शादी नहीं करेगी। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो लगता है आपने और आपकी बेटी ने सोच लिया कि मुझे मार कर ही रहेंगे। उसे क्या हो गया तुम्हें? कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी शादी के लिए राजी हो गई है, और तुम हो के पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है इस लड़की के दिमाग में। बात करती हूँ मैं इससे। अब कहाँ जा रही हो? अच्छा सुनो, अरे बात सुनो मेरी, सख्ती से बात मत करना उसे। फौजिया,